एक मामूली सी चिंगारी बन गई प्रचंड सियासी आग। ये सियासत है आग वाली। जी हाँ, सही सुना आपने, ये सियासत है आग की। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले इसको समझने की कोशिश करिए। आग जो सियासी सूरमाओं के दिलों में लगी है, आग जो अब विकास के पथ से अलग होकर नफरत की राह पर चलने लगी है। यही वजह है कि छोटी सी चिंगारी ने भी विपक्ष को इतनी हवा दे दी कि अब चुनावी पारा उबाल मारने लगा है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच ये चिंगारी उठी थी दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय के ऑफिस की दूसरी मंजिल पर। आधिकारिक तौर पर सारी जानकारी भी दी गई। बताया गया कि इस घटना में जेरोक्स मशीन, कुछ कंप्यूटर और कुछ दस्तावेजों में आग लग गई थी, जबकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू भी पा लिया। बस ये महज खबर देखी साहब आपने, लेकिन अब इस पर सियासत चमकाने या यूं कहें पीएम मोदी की घेराबंदी कैसे की गई, इसे भी आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए। सबसे पहले कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता सुप्रिया स्नेत का ये ट्वीट देखिए। मैडम को लगता है कि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है, इसलिए लिख रही हैं कि जैसे जैसे चुनाव का तापमान बढ़ रहा है, सर्वे वगैरह भी खूब बढ़ चढ़ कर किए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में लगी आग सरकार के इंटरनल सर्वे का सबसे बड़ा साक्ष्य है। बस अब कुछ दिनों की ही बात है, फाइलें जलाने से गुनाह थोड़े ही छुप जाएंगे। अब सवाल ये कि आखिर सुप्रिया स्नेत किसके गुनाहों की बात कर रही हैं। खैर, ये तो सब जानते हैं, लेकिन अब इस अगले ट्वीट पर नजर डालिए। खुद को पत्रकार लिखने वाली स्वाति इसमें आग को सुविधाजनक बताकर तंज कसने की कोशिश कर रही हैं। सपाइयों को तो वैसे भी मोदी जी फूटी आंखों नहीं सुहाते, इसलिए ये सिंह साहब सीधे लिख रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में सरकारी फाइलें जलाई जा रही हैं। जाती हुई मोदी सरकार सभी साक्ष्य नष्ट कर देना चाहती है। अब इन्हें तो ऐसा लग रहा है कि देश के अगले सीएम साइकिल पर सवार होकर आने वाले हैं। वहीं पंखुड़ी पाठक ने तो हद ही कर दी, कह रही हैं कि हार से पहले दस्तावेजों में आग लगाने का काम नाजी जर्मनी में होता आ रहा है और अब भारत को जर्मनी और मोदी को हिटलर कहने की कोशिश है। लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वहीं कांग्रेस के एक और नेता शांतनु को भी देख लीजिए, जरा सी चिंगारी को मोदी की हार करार दे दिया। अब इस पूरी ट्वीट गैंग ने इस छोटी सी चिंगारी को प्रचंड आग में बदल दिया है। ठीक है, चुनाव है तो ये सब होगा, लेकिन हार की हताशा तो इन ट्विटरों में भी नजर आ रही है, जो देश के बड़े मुद्दों को छोड़कर देश की सबसे बड़ी पार्टी को एक मामूली सी चिंगारी पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस बार दिल्ली का बादशाह कौन होगा, ये पिक्चर साफ होने में बहुत वक्त है। तो जनाब, हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा इंतजार और सब्र करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका हर दावा आप पर ही भारी पड़ जाए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।